खबरों की ओर तो प्रखंड संसाधन केंद्र बागमारा में भ्रष्टाचार इस तरह से हावी है कि कोई भी गड़बड़ झाला होता है तो अधिकारी आपस में मिल बैठकर ही मामले को सलटा लेते हैं। चाहे वो एमडीएम के चावल चोरी का मामला हो या मध्याह्न भोजन का मामला हो या चाहे बैग, जूता या ड्रेस का मामला क्यों ना हो, हर चीज में कमीशन खोरी हावी है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार तो दिन रात काम करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिम्मेदार इस पलीता लगाने में कोई असर नहीं छोड़ते हैं। देखिए रिपोर्ट। उभरते भारत की उन्नति में जो कुछ भागीदारी दिखाना चाहते हैं, उनके ख्वाब को भला कोई भ्रष्ट अधिकारी क्या ही जानेगा। एक और जहां शिक्षा विभाग तमाम प्रकार के जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों को शिक्षित करने की बात तो जरूर करता है, तो वहीं दूसरी ओर बागमारा प्रखंड में व्यवस्था की जो दुर्गति हो रही है, उससे स्कूलों में बच्चों को जूझना पड़ता है, क्योंकि प्रखंड संसाधन केंद्र बागमारा जो बना है भ्रष्टाचार का अड्डा और जिले में कई सरकारी स्कूल बदहाल हैं। कभी साहब जाते हैं भूल और किताबें फांकती है धूल, तो कभी चोरों की नजर होती है बच्चों के निवाले पर, तो कभी व्हाट्सएप पर ही छुट्टी छुट्टी का खेल खेलते हैं अधिकारी। केस नंबर 1, 15 अप्रैल 2024। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया कि हमारे गोदाम में 58 बोरे की चावल चोरी हो चुकी है। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही हुए हमने वीडियो मैडम से संपर्क साधने के बाद आज हम लोग संयुक्त जांच में आए। देखा गया कि वास्तव में खिड़की का एक रड जो है काटा हुआ है और जैसा देखा जा रहा है कि रड तो काटा है, परंतु अब आगे क्या जांच होगा इस पर हम लोगों ने जो हमारे थाना है उनको भी इनके द्वारा दिया गया, सनहा दर्ज कराया गया है। फिर ये जो जांच का विषय है और आगे विभागीय जांच का भी विषय है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया मामला संदिग्ध है, मामले में जो भी दोषी होगा उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और मामला मैनेज हो जाता है। प्रखंड संसाधन केंद्र बागमारा के गोदाम से 60 बोरा 29 क्विंटल एमडीएम का चावल चोरी हो जाता है, जिसकी लिखित सूचना 16 अप्रैल 2024 को बागमारा थाने में दी जाती है। और जब इस मामले को लेकर 18 जून को टीवी 45 के संवाददाता बागमारा थाना प्रभारी चिरंजीव प्रसाद से जानकारी लेते हैं कि उपरोक्त मामले में क्या हुआ, तो बताते हैं कि मैं अभी नया हूं, मुझे पता नहीं। टीवी 45 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और 27 अप्रैल को धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक इस मामले की जांच को लेकर प्रखंड संसाधन केंद्र बागमारा पहुंचते हैं। केस नंबर 2, 18 जून 2024। प्रखंड संसाधन केंद्र बागमारा के गोदाम से चावल चोरी हुआ था। उसी गोदाम के बगल में सैकड़ों बोरियों में किताबें दीमक खा रही है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 1 से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को सरकार के द्वारा किताबें मुफ्त दी जाती हैं। कई महीने बीत जाने के बाद भी लाखों रुपए की किताबें गोदाम में पड़ी हैं और इस बात की जानकारी लेने के लिए जब 18 जून 2024 को टीवी 45 के संवाददाता प्रखंड संसाधन केंद्र बागमारा पहुंचे तो पता चला प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तो छुट्टी पर। दूरभाष पर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अपना प्रभार विकास दास बीपीओ को देकर आया हूँ। लेकिन जब विकास दास बीपीओ से बात हुई तो उन्होंने बताया मैं भी छुट्टी पर। जब संवाददाता ने पूछा कि छुट्टी का लेटर आपने कहाँ दिया, किसे दिया, तो उन्होंने बताया मैंने छुट्टी का लेटर बीपीओ पंकज चौरसिया को व्हाट्सएप पर दिया है। बहरहाल आखिर सैकड़ों बोरियों में रखी हुई लाखों रुपए की किताब जो कई महीनों से गोदाम में पड़ी है, विद्यालय तक क्यों नहीं पहुंची, इसका जवाब कौन किसको देगा। अगर शिक्षा विभाग इसी तरह से लापरवाही
बरतता रहेगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया और स्कूल चलो जैसे तमाम अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन इस तरह की हकीकत के सामने आने पर यह पता चलता है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार तो दिन रात काम करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिम्मेदार इसे फलिता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। स्पेशल डेस्क TV40। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विनोद रजक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनोद, देखिए लगातार सरकार जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए अभियान चला रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो देखा जा रहा है कि जो शिक्षक अधिकारी है वही बच्चों की जो शिक्षा है या जिंदगी में दीमक लगाने का काम कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि इस खबर को दिखाने से पहले हम लोगों ने TV45 पर शिक्षा को लेकर के एक खबर और दिखाया था, जो बाघमारा प्रखंड का था और बाघमारा संसाधन केंद्र का था। उसमें 15 अप्रैल को वहां से 60 बोरा चावल, लगभग 29 क्विंटल चावल चोरी होता है। 16 अप्रैल को बाघमारा थाना में रिपोर्ट लिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी चोरों का कोई पता नहीं चलता है। 27 तारीख को धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार जांच के लिए आते हैं, साथ में बाघमारा वीडियो मैडम भी रहती है। जांच होता है, जांच में मामला संदिग्ध पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा यहाँ के कर्मचारियों को धनबाद तलब किया जाता है तो वहाँ बंद कमरे में क्या बात होती है और मामला का लेपापोती हो जाता है। अभी तक उस 29 क्विंटल चावल, जो 58 बोरा 60 बोरा चावल था, उसका पता नहीं चला, ना ही किसी दोषी को सजा मिल पाया। इस मामले को लेकर जब हमने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मोहम्मद अहमद हुसैन से जानकारी लेने के लिए चाहा तो उन्होंने भी बात को टाल मटोल करके बात को इधर उधर कर दिया। दूसरा मामला प्रकाश में आया था जब हम लोग फिर वहां चावल का जब जांच के लिए गए थे तो बगल के गोदाम में लगभग 200 बोरा में किताब था। वो किताब 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को सरकारी विद्यालय में बांटने के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाती है। और अभी जब 4 महीना बाद हम लोग किए तो किताब वही मिला। कल हम लोग वहां रिपोर्टिंग करने गए थे तो किताब में दीमक लग रहा है। तो आखिर इतना पैसा जो किताब में लगा है, सरकार का पैसा लगा, वो किताब अभी तक बच्चों के विद्यालय तक क्यों नहीं पहुंची? इसका जिम्मेवार कौन है? इस मामले की जानकारी लेने के लिए जब हमने जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में हम लोग पहुंचे तो वो छुट्टी में थे। जब दूरभाष पे उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि मैंने अपना प्रभार ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर BPO विकास दास को देकर आया हूं। और जब विकास दास को फोन किया कि सर आप कार्यालय में नहीं, आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं भी छुट्टी में हूं। मैंने उनसे पूछा कि सर आप लेटर किसको दिए छुट्टी का? तो बोला कि मेरे नीचे जो है पंकज चौरसिया, मैंने उसको व्हाट्सएप पर लेटर दे दिया है। यानी कि शिक्षा विभाग में एक तो लूट खसोट तो मचा हुआ है, ऊपर से छुट्टी का जो खेल है व्हाट्सएप पर चल रहा है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। चाहे MDM का मामला हो, चाहे बच्चों का बैग का मामला हो, चाहे जूतों का मामला हो, हर मामला में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बड़े साहब ऑफिस से निकलते नहीं है, विद्यालय में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनका MDM का भोजन कैसे मिल रहा है, भोजन का क्या क्वालिटी है, इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं लेते हैं। इसी तरह अगर चलता रहा तो झारखंड का शिक्षा विभाग और बच्चों का शिक्षा किस दिशा में जाएगा, ये बताने वाला धनबाद जिला में कोई नहीं है। तो ऐसे में स्थिति में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? जी देखिए, आपने बोला कि जो शिक्षा अधिकारी है वो निरीक्षण के लिए जा रहे हैं और मामले को संदिग्ध बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ निरीक्षण करने से ही मामला तो सॉल्व नहीं होगा ना, उन्हें तो एक्शन लेना पड़ेगा। आपने बोला कि काफी पुराना मामला और इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है, इस पे अधिकारी भी चुप है, प्रशासन भी चुप है और साथ ही साथ बच्चों के जो भविष्य के साथ है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में अगर प्रशासन और अधिकारी ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं जो छात्र है, जो बच्चे हैं, उनका जो भविष्य है वो तो अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जब हमने कल बाघमारा थाना प्रभारी से इस मामले को लेकर के बात किया कि सर 16 अप्रैल 2024 को आपके थाना में प्रखंड शिक्षा के द्वारा आपके एक आवेदन दिया गया था चावल चोरी का, उस मामले में क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि उस लेटर का जो आवेदन दिया गया था उसका कॉपी हम लोगों के पास मौजूद है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुआ। और जब जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार के द्वारा यहाँ के कर्मियों को और यहाँ जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी है उनको तलब किया गया धनबाद, बंद कमरे में क्या बात हुई यह बात खुल करके बाहर नहीं आया। सूत्रों की माने तो मामला को मैनेज कर लिया गया।
जी, मामला मैनेज किया जा रहा है और अभी तक जो अधिकारी है वो चुप्पी साधे हुए। तो क्या लगता है कि कितना असर जो है बच्चों के भविष्य में पड़ेगा, क्योंकि आपने बताया कि 29 क्विंटल जो चावल है वो भी चोरी किया गया, उसका भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। इस मामले को मीडिया के द्वारा, अखबार के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था, लेकिन इस मामले में धनबाद उपायुक्त को भी संज्ञान लेना चाहिए था और कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई भी वरीय अधिकारी इस मामले में नहीं पड़ा। चाहे वो चावल का मामला हो, चाहे जो किताब वहां पर 200 बोरा किताब आज दिमक पढ़ाई कर रहा है, उस किताब से उसका जिम्मेवार आखिर कौन है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए विनोद। तो देखिए, लगातार जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उस पर किस तरीके से कालिक पोता जा रही है, तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, तमाम योजनाएं बच्चों के लिए चल रही है। तो बच्चों के एमडीएम का चावल चोरी हो जाता है तो किताबों में दीमक लग रहे हैं, और इस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे छात्रों के भविष्य के साथ जो है वो शिक्षा के अधिकारी है वही खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं और भ्रष्टाचार किस चरम पर पहुंच चुका है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो प्रशासन करती है, अधिकारी करते हैं।